अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम, फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी शुगर ना हो या कैंसर ना हो या आपको कभी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना हो या दिल की बीमारी ना हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आखिर तक देखें। अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये बात पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो ये कि जो रीज़न है डायबिटीज़ वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर होती है, लोग वो टेंशन लेते हैं कि यार डायबिटीज़ ना हो जाए कहीं, तो वो शुगर इनटेक कम कर देते हैं। अच्छी बात है, शुगर इनटेक कम होना चाहिए, ये भी एक मेन रीज़न है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूजुअली अगर किसी को प्री डायबिटीज़ भी होता है तो वो फ़ौरन क्या करता है कि उसको मेजॉरिटी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह, तो वो या फार्मासिस्ट वगैरह, तो वो उसको कहते हैं कि भाई आप जो अपनी डाइट वगैरह कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, ये करें, वो करें। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है ना, एक रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ होती है वो हमेशा मैंने देखा है 99% या 98% डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट वगैरह इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को देखते ही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है। हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, तकरीबन 9 साल एक्सपीरियंस में, मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं और बहुत मैटर करती हैं, और हमने इसका प्रैक्टिकल मतलब ये कि इसका रिजल्ट देखा है। बहरहाल जो मेन रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि वो विटामिन डी की कमी है, जिसे आप यूजुअली पढ़ के इग्नोर कर देते हैं और उसको कहते हैं कि हड्डियों की जो है तो बीमारी इसकी वजह से होती है और सिर्फ कैल्शियम की कमी आती है। नहीं भाई, विटामिन डी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसका रिसर्च वगैरह सब कुछ आप देख लें। एक तो बुकिश थिंग्स लिखी होती हैं, वो 2-3 चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, उसके अलावा और चीज़ें उसमें मेंशन नहीं होती। तो अगर जब आप फॉर एग्जांपल उसको रिसर्च लेवल पे आप देखते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब मैं इसका कमी की बात देखें, जब विटामिन डी कम होता है ना आपके जिस्म में, मेजॉरिटी आप कह लें कि 95% या 98% लोग जो है तो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जिनको इल्म ही नहीं है कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में आप कह लें 95% लोग कमी का शिकार हैं। तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इवन प्रोफेशनल्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी क्या चीज़ है। बहरहाल आपको फॉर एग्जांपल विटामिन डी की कमी होती है तो उसको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये देखें। आपके पट्ठों की जो बीमारी होती है ना, पट्ठों की दर्द वगैरह, इससे लेके आपको कैंसर तक की बीमारी जो होती है, जिसे इंतहाई खतरनाक बीमारी कहते हैं कि कैंसर तक की बीमारी जो है तो इससे हो सकती है, इसकी कमी की वजह से। जब शुरू में इसका अंदाजा नहीं होता, आपको अब जनरल कैसे जानना है कि विटामिन डी आपके जिस्म में कम है, तो मैं आपको जनरल वैसे इसकी थोड़ी बहुत अलामात बता देता हूँ। यूजुअली जो है तो थकावट महसूस होती है, एनर्जी नहीं होती जिस्म में, इसमें जो है तो इंसान ऐसे ढीला ढीला फील करता है, और मतलब ये कि पट्ठों के दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, कभी डिफरेंट जगह पे, मतलब ये कि दर्द होते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो वो सम टाइम नहीं पता चलता। टेस्ट कराओ तो टेस्ट में सब कुछ ओके होता है, और फिर जो है तो वजह समझ नहीं आती कि क्या वजह हो सकती है। तो यूजुअली नॉर्मल विटामिन भी कम होते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है तो ये असल में हम इसको हार्मोन विटामिन भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं इसकी बदौलत ही चलते हैं, कह लें कि रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल विटामिन डी की कमी की वजह से जो मेन चीज़ें होती हैं, पट्ठों की कमज़ोरी हो गई, हड्डियों की कमज़ोरी, तो चलो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन पट्ठों का जो मसाइल होते हैं, पट्टे जकड़े जाते हैं, बिल्कुल स्पाज्म हो जाता है और बिल्कुल ठीक ही नहीं होते, गोलियां खाते खाते कोई असर नहीं करती, कोई गोली असर नहीं कर रही। आपके लिवर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, उसमें किडनी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, आपको जो है तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा है। शुगर इंटेक तो ठीक है, कम करनी चाहिए, ऑलमोस्ट लाजमी है, और लेकिन इसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज़ में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आपको एलर्जी वगैरह, जैसे सांस की अक्सर तकालीफ होती हैं या बाकी एलर्जीज वगैरह, जब आपकी जिस्म में विटामिन डी कमी होती है तो कुव्वत मुदाफ़ियत ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में कम होती है, जिसकी वजह से आपको एलर्जीज वगैरह भी जो है तो एलर्जीज आप पे अटैक करते हो, एलर्जीज वगैरह होती हैं। इसके अलावा आपको ये इन्फेक्शंस वगैरह भी जल्दी होते हैं, और इन्फेक्शन जल्दी क्योर नहीं होते जब आपकी विटामिन डी लेवल कम होता है। इसकी रेंज वगैरह मैं सब कुछ बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसकी रेंज के बारे में भी, कि विटामिन डी की रेंज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में कंफ्यूज है, तो ये भी मैं बताऊंगा। इन्फेक्शंस हो गए, फिर उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसका शुरू में पता नहीं चलता और दिल में ऐसे बोझ बोझ सा बनता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी की वजह से ना आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यूजुअली लोगों को लगता है जो बेऔलादी वगैरह आती है,
लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और मेल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल उसका लिबिडो वगैरह ख़त्म हो जाती है या मतलब शौक नहीं आता, डिप्रेशन भी हो जाती है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन भी हो सकती है। तो फिर इसके साथ देखिए मैंने आपको कहा ना कि विटामिन डी इतना रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए कि इसमें फिर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज उठ सकते हैं। तो इसको या बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं बेऔलादी के लिए या मतलब फॉर एग्जांपल आपको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, आप एक्टिव ज़्यादा नहीं है, तो उस हवाले से मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि विटामिन डी को ज़्यादा लें, लाजमी लें। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैंसर वगैरह बहुत लेटर स्टेज में अगर इसको आप कवर नहीं करते विटामिन डी को और लॉन्ग स्टेज पे आप जाते हैं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो अब हम विटामिन डी कैसे पूरा करें? अब सवाल ये बनता है, लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि यार इतनी सारे इश्यूज हैं तो हमें बताओ कि विटामिन डी कैसे कवर करें, विटामिन डी भी तो हमें लेना है। तो मेन सोर्स जो विटामिन डी का होता है ना, अगर नेचुरल सोर्सेज पे हम जाएं, नेचुरल सोर्सेज में जो फूड्स में आता है, लोग कहते हैं कि खानों में किस चीज़ में, खानों में ये बहुत मतलब चंद चीज़ों में है, बाकी आम आपकी जो खाने वगैरह आप चीज़ें खाते हैं उनमें नहीं है। ये 2-3 चीज़ों में है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ जो सन सोर्स है ना, सनस्क्रीन, इसमें विटामिन डी बहुत जो मेन सोर्स है आप कह लें कि उससे विटामिन डी मिलता है। लेकिन आप रोज़ाना दूध पे तो यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, भाई कलर ख़राब होता है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, कोई कहता है कि यार ये होता है, कोई कहता है वो होता है। बाज़ जगहों पे ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स भी काज होती हैं, स्किन एलर्जीज वगैरह ये धूप से होती हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स को वो करने के लिए, अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट लें और उसकी मिकदार भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको भी बता दूँ कि जो फूड में है ना, फूड में बहुत माइनर मिकदार है, बहुत कम मिकदार। जो आप पढ़ते हैं ना कि डेली रिक्वायरमेंट तो इंसान की 400 IU या 600 IU होती है, इंटरनेशनल यूनिट जिसे कहते हैं, कि वो होती है। तो फिर तो ये मतलब दूध से 2-3 गिलास दूध पीने से पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो मिकदार जो है वो नॉर्मल पर्सन के लिए होती है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, आपके जिस्म जो नॉर्मल यूज करता है, ये उसकी मिकदार होती है। आपके जब आप डेफिशिएंट हो जाते हैं ना, तो आपको हाई डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं, लो डोजेज आप पे काम नहीं करती। आप अगर 1000 IU भी लेंगे ना, वो भी आप पे काम इस तरह नहीं करेगी जैसे, क्योंकि आपकी डेली रिक्वायरमेंट और होती है। वो डेली आप 1000 IU ले तब जाके पता नहीं कितने 2-3 सालों बाद आपकी जो है तो वो एक रिक्वायरमेंट एक हद तक आएगी, चलो ठीक है यार कहीं हद तक पूरी हो जाए, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंट है और आपको कोई डिजीज लग चुकी है, कोई इशू हो चुका है, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है। इसी वाले से अगर आपने चेक करवाना है तो विटामिन डी सबसे पहले आप टेस्ट करवाएं इसका। आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन डी जो आपका आता है 30, जो उसकी रेंज होती है 30 लिखी होती है, 25 to 30 कहते हैं कि 25 हो जाए तब 30 तक हो जाए, इट्स ओके। नो, 30, 25 और 30 जो रेंज लिखी होती है ये डिफिशियंसी से निकलने के लिए है। फिर सफिशिएंट अमाउंट पे आने के लिए 60 to 70 आपका रेंज होना चाहिए ब्लड लेवल में। विटामिन डी लेवल जो है तो 60 to 70 होना चाहिए। अगर 60 to 70 से एबव होगा ये सफिशिएंट अमाउंट पे आएगा, और 70 या 30 के दरमियान जो अमाउंट आता है ये आपका इनसफिशिएंट अमाउंट आता है, ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। सफिशिएंट वो होता है जो काफी मिकदार मतलब मुकम्मल मिकदार जिसे हम कहते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है बॉडी की। और जो इनसफिशिएंट अमाउंट है वो यही होता है कि आपकी बॉडी की प्रॉपर जो है तो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करती, लेकिन ये किसी भी टाइम अगर वो डिफिशिएंसी में जा सकती है तो आपको फिर प्रॉब्लम कर सकती है। बहरहाल आपकी वो बॉडी के हर देखें हर बंदे की फिजियोलॉजी अलग होती है बॉडी की, तो इस वजह से मैं मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। बाद लोगों को जब डिजीज होती है तो उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम जैसे मिसाल लेते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन डी की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। तो अच्छा विटामिन डी फिर डायबिटीज में ही क्यों जरूरी है? क्योंकि जब विटामिन डी आप लेते हैं, देखें एक तो जब आपके जिस्म में पूरा है तो आपको तो कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। बहरहाल कुछ अगर एक्सेप्शंस प्रॉब्लम्स है वो तो एक अलग साइड पे कर दें उसको, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल ज्यादातर जो डिजीज है उसी वजह से होती हैं। तो विटामिन डी जब आप लेते हैं, प्री डायबिटीज होता है तो उसमें विटामिन डी अगर आप लेते हैं ना तो आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बारे में भी अलग जो डायबिटीज कंट्रोल के हवाले से है ना वो अलग वीडियो में एक बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके हवाले से मैं प्रॉपर उसका चार्ट्स वगैरह, जो डोजेज वगैरह आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है या कैसे उसको कंट्रोल करना है, विदाउट मेडिकेशन कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें मैं उसमें जिक्र करूंगा। बहरहाल इस वीडियो में ये विटामिन डी के हवाले से है कि ताकि आपको इस चीज को बाकी बड़ी डिजीज से बच सकें। बहरहाल
जो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि जो सफिशिएंट अमाउंट और इनसफिशिएंट अमाउंट का जिक्र कर रहा था, तो जो इनसफिशिएंट अमाउंट है ये आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट सम टाइम नहीं पूरी कर सकती, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह होता है बल्कि कह लें। तो वो फिर आपने ये करना है कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेने 50,000 IU पर वीक लेने हैं टिल 15 to 20 वीक्स, ठीक है। 15 to 20 वीक्स 50,000 IU पर वीक के हिसाब से लेंगे। इस पे पानी ज़्यादा पीना है आपने, ठीक है। और कैल्शियम की इंटेक नॉर्मल रखनी है आपने, लाजमी इसके साथ कैल्शियम वगैरह ज़रूरी नहीं है। वो बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं विटामिन डी आपने खाया तो इसके साथ कैल्शियम ज़्यादा लो, नो, वो ज़्यादा लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम इंटेक लेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम आप लेंगे तो वो किडनी स्टोन्स क्रिएट करेगा। नॉर्मल मिकदार में लेंगे तो नो इशू। हाँ, रेगुलर आप एक करें कि जो अगर जेन्युइन दूध है, ठीक है, अगर जेन्युइन दूध है तो दूध रेगुलरली तकरीबन 300 ml या 400 ml रेगुलरली पिएं। और दूसरा ये कि विटामिन डी वीकली इसको लें तकरीबन 15 to 20 वीक्स तक। अगर आप डेफिशिएंट है, इसका टेस्ट करवा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका विटामिन डी लेवल। इसके रैपिड टेस्ट भी मिलते हैं, उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉपर मिकदार नहीं आती। उसमें सिर्फ ये आता है कि 70 या 80 से लो होता है तो वो आपको बस दिखा देता है कि इससे लो है, आपका विटामिन डी लेवल लो है। और अगर 70 और 80 से अबव आता है तो वो आपको कहेगा कि भाई सफिशिएंट अमाउंट है, वो उसमें सिर्फ ये आता है। और अगर आप प्रॉपर टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट कराते हैं, तो उसमें प्रॉपर हर चीज़ आ जाती है कि भाई आपका कितना है विटामिन डी लेवल, तो वो उसमें आपको पता हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इस्लामाबाद इस तरह के इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, 2-3 और है, अच्छी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं, अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएं ताकि आपको अंदाजा भी हो सके। आपका ब्लड टेस्ट करेंगे उससे वो होता है। बहरहाल अब इसके अलावा आपने जो फूड में एक अंडे में होता है, लेकिन वो बहुत माइनर मिकदार है। आप 200 ml का दूध अगर लेंगे ना तो उसमें 100 तकरीबन आता है 100 IU तकरीबन ऑलमोस्ट आता है। 1 लीटर का दूध लेंगे तो तकरीबन 500 to 600 IU आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अच्छा, अंडे में एक अंडे में 400 IU होता है। इसके येलो जो होता है ना एक यॉक में, इसमें होता है आपका 40 IU एक एग में होता है। अगर आप 10 अंडे खाएंगे तब जाके 400 IU होगा। तो 10 अंडे आप दिन में कौन खा सकता है? और दूध भी 1 लीटर आप रोजाना पियेंगे तो किडनी स्टोन क्रिएट होंगे, लाजमी बात है। अब कैल्शियम इंटेक ज्यादा होगी तो किडनी स्टोन क्रिएट होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका दूध इंटेक आपका 300-400 ml इनफ है। और अंडे भी आप ना खाएं तो बेहतर है कि फूड सप्लीमेंट लें। और एवोकेडो में होता है बहुत माइनर मिकदार है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए मैं आपको ये 2-3 चीजें बता रहा हूँ जो फूड्स में हैं विटामिन डी है, लेकिन बहुत माइनर मिकदार, वो नहीं पूरा कर सकती आपको। डेयरी प्रोडक्ट से इसी तरह जैसे मक्खन वगैरह या दही, सेम हिसाब आता है। लेकिन मैं आपको फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि फूड को अवॉइड करें इसमें, मतलब आप सारा इन्हिसार फूड पे ना रखें। विटामिन डी सप्लीमेंट लें। अगर आप धूप ले सकते हैं, अगर आपके शहर में, सिटी में, बाज़ इलाकों में ज़रा धूप हल्की होती है और अच्छा लगता है तो उसमें ये करना है, कमीज उतार के कमर पे आपने लेट जाना है। जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, वो नंगे लेटे होते हैं, अल्लाह माफ करे, तो वो इसीलिए लेटे होते हैं क्योंकि विटामिन डी के बारे में उनको अवेयरनेस है, वो विटामिन डी ले रहे होते हैं, ठीक है। उसको सनबाथ कहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर डेफिशिएंट है तो मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि सनबाथ की बजाय आप प्रेफर करें सप्लीमेंट्स को, और सनबाथ साथ में फिर रेगुलर करें तो अच्छा है। अच्छा, आपने फिर विटामिन डी आपने कब कब लेनी है? जो मैंने आपको मिकदार बताई है ये साल में आपने एक दफा जरूर लेनी है, और हर साल एक दफा लाजमी विटामिन डी का चेकअप करवाएं। ये नहीं है कि आपने एक दफा विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी कर दी तो सारी उम्र के लिए पूरी हो गई, नहीं। ये आपने लाजमी चेकअप करवाएं, हर साल आपने चेकअप करवाना है ताकि आपको अंदाजा हो सके, क्योंकि ये ग्रेजुअली जब आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, इनफ अमाउंट आ जाती है, लेकिन वो आपकी जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट लगती है, बॉडी रिक्वायर होता है, तो वो आपका यूज होता है। तो इसमें ये होता है कि हर साल आप चेकअप करवाते रहें। अगर कम होता है उस हिसाब से आप, फॉर एग्जांपल आपका विटामिन डी लेवल अगर आपने साल बाद चेक कराया तो आपका 40 आ रहा है, रेंज आ रही है, या 50 रेंज आ रही है, तो उस हिसाब से आप मतलब 5-6 टैबलेट 50,000 IU की खा लें, इनफ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि एक 50,000 IU की टैबलेट जो होती है या कैप्सूल होता है, वो आपको तकरीबन 3 से लेके 5 जो है तो रेंज तक वो आपका बढ़ाता है विटामिन डी लेवल। आपकी जिस्म, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है जो आपकी बॉडी यूज कर रही होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा 15 to 20 वीक्स मैंने इसीलिए बताया ताकि आपकी वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो बेहतर ये है कि आप हर साल टेस्ट करवाएं, और ये डोज अपनी 15 टैबलेट्स एटलीस्ट कैप्सूल जो है तो वो लाजमी आप लें,
ठीक है। विटामिन डी 50,000 IU ये लाजमी रखें। DX3 के नाम से भी आ रही है, सनी डी के नाम से भी आ रही है, अब मुख्तलिफ हैं। अच्छा ब्रांड लें ताकि अच्छे ब्रांड में उसकी क्वांटिटी पूरी होती है। इंजेक्शंस को अवॉइड करें, जो यूजुअली कहते हैं कि ओरल अच्छा होता है, ये फजूल बातें। यूजुअली इंजेक्शंस में जो होता है ओरल में आप अगर उसमें लेते हैं तो वो कुछ क्वांटिटी उसमें वापस रह जाती है और कुछ क्वांटिटी जो है तो आपको आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कैप्सूल ले लें, उसकी मिकदार पूरी होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है ज़रूर आप कमेंट में पूछें मुझसे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा और इसी के मुताबिक फिर आपको गाइड करूंगा। डायबिटीज़ के हवाले से एक दूसरी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट और उसको कैसे कंट्रोल, प्री डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, वो वीडियो आपको इंशाल्लाह आने वाली वीक में मिलेगी, तो ज़रूर देखें। थैंक यू।